Good morning, students, and welcome to you in my class. In today's class, we are going to complete the textual question answers based on poem Forest and River. आज की क्लास में हम लेसन 13 जिसका नाम है द फॉरेस्ट एंड रिवर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स को सॉल्व करेंगे. आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारी लेसन का है, व्हाई डज द फॉरेस्ट एनवे द रिवर. फॉरेस्ट रिवर से एनवे का मतलब होता है ईर्ष्या करना. ईर्ष्या क्यों रखता है? योर आंसर इज द फॉरेस्ट एनवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट that the river enjoys and regrets its own destiny of remaining chained to one place. The forest envies the freedom of movement. आपको पता है रिवर जो है वो हमेशा मूव करती रहती है, चलती रहती है, बहती रहती है. तो इसी बात से फॉरेस्ट को ईर्ष्या होती है और वो नदी की तारीफ करता है और वो ये कहता है कि रिवर एंजॉयज एंड रिग्रेट्स. पूरे समय रिवर एंजॉय करती है. क्या एंजॉय करती है? बहना, साइट सीइंग, दृश्यों को एंजॉय करती है. और रिग्रेट करता है फॉरेस्ट, अपने ऊपर पछताता है कि इट्स ओन डेस्टिनी ऑफ रिमेनिंग चेन्ड टू वन प्लेस, कि उसकी डेस्टिनी, उसके भाग्य में वन प्लेस यानी एक ही स्थान पर रुके रहना, ठहरे रहना लिखा है. वो हिल डुल नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर. जल, वाटर यानी जल, यानी जल का साम्राज्य कहाँ है, क्या है उसका साम्राज्य. यानी जब रिवर बह कर जाती है तो कहाँ जाती है, किस में मर्ज हो जाती है. तो आपका आंसर है द सी इज द किंगडम ऑफ वाटर. समुद्र जो है वो जल का साम्राज्य है. जल, पानी, नदी का जाकर समुद्र में लीन हो जाता है जहां पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ. फॉरेस्ट की क्या कंप्लेंट है. कंप्लेंट यानी शिकायत. अपने जीवन के बारे में जंगल क्या शिकायत करता है. तो द फॉरेस्ट रिग्रेट्स इट्स ओन डेस्टिनी ऑफ रिमेनिंग चेन्ड टू वन प्लेस. फॉरेस्ट रिग्रेट करता है, पछताता है कि उसके भाग्य में, डेस्टिनी यानी भाग्य, एक ही स्थान पर ठहरे रहना लिखा हुआ है. इट कंप्लेन्स दैट इट ग्रोज ओल्ड इन साइलेंस एंड डाई. और वो ये भी शिकायत करता है कि एक ही स्थान पर खड़े खड़े वह ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, इन साइलेंस, शांति में, क्योंकि वहां किसी प्रकार की हलचल नहीं है. एंड फाइनली इट विल डाई, और एक दिन वे खड़े खड़े वहीं पर मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी. यहाँ पर आपको कल्पना करना है कि पेड़ जो है वो उगते हैं, छोटे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और वो खड़े खड़े वर्षों बाद ओल्ड हो जाते हैं और एक दिन वो झड़ जाते हैं और झड़कर फिर मिट्टी में मिल जाते हैं. तो इस बात का फॉरेस्ट को पछतावा है, वो रिग्रेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट. रिवर फॉरेस्ट की तारीफ, प्रशंसा कैसे करती है. द रिवर प्रेजेस द मैजेस्टिक सेक्लूजन दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज. जो रिवर है वो प्रेज करती है, प्रशंसा करती है. किसकी? मैजेस्टिक सेक्लूजन. सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत की. किसकी? जंगल जो एकांत में खड़ा हुआ है, एकाकीपन में है, उसकी प्रशंसा करती है. और वो कहती है कि जंगल कितना एंजॉय करता है, उसे कभी थकना नहीं पड़ता, वो हमेशा रेस्ट करता रहता है. इट प्रेजेस द काम एंड रेस्ट गिफ्टेड टू द फॉरेस्ट. और रिवर इस बात की भी प्रेज करती है, प्रशंसा करती है कि फॉरेस्ट को हमेशा काम यानी शांति, और रेस्ट यानी आराम, हमेशा उसको शांति और आराम जो गिफ्ट में मिला है वो उसकी प्रशंसा करती है. नाउ व्हाई डज द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिवर को अपनी जर्नी, अपनी यात्रा क्यों मीनिंगलेस रखती है, क्यों अर्थहीन लगती है. द रिवर कंसिडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज इट ऑलवेज रन्स एंड नेवर हैज अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट. नदी को अपनी यात्रा अर्थहीन दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि उसे पूरे समय बहते रहना है और उसे एक क्षण भी, एक मोमेंट भी काम और रेस्ट का नहीं मिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे डज द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट द डिलेमा ऑफ ए पासर बाय. नदी व जंगल के मध्य का जो वार्तालाप है, किस प्रकार से वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति को डिलेमा की पोजीशन में डाल देता है. डिलेमा का मतलब होता है
कि क्या वो नदी है, क्या वो रिवर है, उसे ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है, उस दुविधा में डाल देता है। And your answer is the dialogue between the river and the forest beautifully reflects the dilemma of a passerby. वहां से गुजरते हुए राहगीर को वो इस दुविधा में डाल देता है। किस दुविधा में? He is not able to decide as to which course of life he should choose. कि वो यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे जीवन में क्या चीज चुनना चाहिए। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, गतिशीलता का की आजादी, दैट द रिवर एंजॉयज, जो कि नदी को प्राप्त हुई है, एंड ऑन द मैजेस्टिक सेक्लूजन, या फिर मैजेस्टिक सेक्लूजन, एकांत, काम एंड रेस्ट, दैट द फॉरेस्ट चॉइस, जो कि जंगल को प्राप्त हुआ है कि वो एकांत में हमेशा रेस्ट करता रहता है, आराम करता रहता है और शांति में जीता है। तो जो पासर बाय जो है वो एक मनुष्य का प्रतीक है। मनुष्य डिलेमा की पोजीशन में है, दुविधा में पड़ गया है कि उसे क्या बनना चाहिए, नदी या फिर जंगल। तो बच्चों, आप भी अपने आप को इस पोजीशन पे रखकर सोच सकते हैं कि मैं क्या चुनूं। तो आपको जो ईश्वर ने गिफ्ट किया है, यू हैव टू चूज दैट ओनली। आपको अपनी क्वालिटीज का चयन करना है और उनको ही निखारने का प्रयास करना है। तो आपने आज की क्लास में द फॉरेस्ट एंड रिवर पोएम पर बेस्ड 6 क्वेश्चंस को स्टडी किया। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको याद करने का अभ्यास अभी से प्रारंभ कर देंगे। आज की क्लास में हम यहीं विराम लेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।